कैसे हैं आप सभी लोग। इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्या हुआ था जब हुन टांडी जो है वो बनता है डाउडी। ओके, तो उसमें मतलब ऐसा क्या हुआ था कि वो डाउडी बन पाते हैं। ओके, और हम लोग को जियाओ का वो किस तरीके से डाउडी बनेगा तो हम लोग सबको इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो होता ही है कि हम लोग का जो एंशिएंट तुशी गॉड का जो जेड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जो हुन क्लैन रहता है सारे क्लैन की झंड कर देगा, ओके, सबको मार डालेगा और वो एंशिएंट तुशी जो जेड है ना उसको पूरा कंप्लीट कर लेगा। फिर वो ढूंढेगा कि भैया इधर पे जो है कि वो लोकेशन क्या है उस हॉल की, और पता है उस हॉल की लोकेशन क्या होती है, आप सभी को पता है वो हॉल की लोकेशन क्या है, वो है जियानान अकेडमी। यस, जहाँ पर कि नहीं वो लावा में जाता है उधर पे हम लोग का जियान उसको हेवनली फ्लेम मिलती है कि उसके जो लावा के अगर तुम डीप बॉटम में चले जाओगे तो वहाँ पर होता है तुशी एंशिएंट गॉड का जो महल रहता है, हॉल रहता है। सोचा था कभी किसी ने ऐसा होगा? अच्छा, तो जो रहता है हम लोग का हुनत्यांडी उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करता है, लेकिन उससे पहले जियावन डिटेक्ट कर लेता है। ओके, जियावन जाता है उस हॉल के पास में देखने के लिए कि भैया क्या है क्या नहीं है। तो उस हॉल में से एक आवाज़ आती है कि तुम्हारे पास तुशी एंशिएंट जेड हैगा क्या? तो उसके बाद वो तो था नहीं, फिर वो देखता है अरे भैया यहाँ तो एक बंदा है जो कि मतलब डाओ शेंग के 9 स्टार के बिल्कुल पीक से भी ऊपर है, मतलब जो उधर पे गुहाओ होंगे हम लोग के जूनियर के जो पापा वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल रहता है। ओके, और वो कोई और नहीं होते, गेस करो वो कौन था? वो रहते हैं हम लोग के जिया के फादर। अरे यस, जिया के फादर यहाँ पर 10,000 साल पहले आए थे एंशिएंट तुशी गॉड के पास, लेकिन जो एंशिएंट तुशी गॉड रहता है उसने उनको यहाँ पर अपना गार्ड बना लिया था कि उसके महल का जो है गार्ड बन के रहेगा। सोचो जरा यार, मतलब कैसी कैसी मिस्ट्रीज हैंगी यहाँ पर जुड़ने वाली हैंगी। ओके, तो यहाँ पर जो रहता है हुनत्यांडी भी हम लोग को आ जाता है और जियावन की फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि वो अभी इस टाइम पे सिर्फ डाओ शेंग के 6 स्टार पर होता है और सामने बंदा डाओ शेंग के 9 स्टार पर खड़ा हुआ होता है। तो वो जल्दी से वहाँ से निकल लेता है जैसे करके, और जो बंदा रहता है वो ड्रैगन फिनिक्स टाइप का वो आ जाता है ऊपर, और यहाँ पर वो देखता है अपनी बेटी जिया को, जिसको देखकर वो शांत हो जाता है और जिया उनको छोड़ देता है। और फिर जो जिया रहती है कि उसको बहुत मुश्किलों से माफ़ कर देती है। वो कहती है कि भैया जो हुनत्यांडी दिख रहा है ना, हुनत्यांडी भी वहाँ पर आ जाता है उतने में। वो कहते हैं कि जिया कि आप हुनत्यांडी को मार दो, क्योंकि वो हुनत्यांडी से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो हुनत्यांडी को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो एंशिएंट तुशी जो गॉड का जेट तो था ही हुनत्यांडी के हाथ में, वो एकदम से जो है हॉल उसको जो हॉल रहता है हम लोग के एंशिएंट गॉड का वो उसको पहचान लेता है और हॉल खुलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हॉल खुलता है, क्योंकि यहाँ पे लालची लोग तो खड़े हुए थे, सबको पता था भैया अंदर जो जाएगा वो डाउडी बन सकता है, सब लोग रश कर देते हैं कि डाउडी बनने के लिए। ओके, हुनत्यांडी भी रश कर देता है और उसके जो रहते हैं कि जिया के पापा वो भी उसको ज़्यादा रोकते रहे हैं क्योंकि वो खुद रश कर देते हैं कि हॉल की तरफ ज़्यादा लालच रहता है। तो वहाँ पर हुनत्यांडी को मिल जाती है कि एम्परर पिल। ओके, उस पिल में ऐसा होता है कि जो भी उस पिल को खाता है उसको जो एजेंट्स जो फ्लेम रहती है, एजेंट्स जो वो रहती है एनर्जी रहती है कि जो कि भी हम लोग के डाउ की कॉन्टिनेंट से गायब हो गई थी। ओके, अब ये भी एक रीज़न था कि डाउडी क्यों नहीं बन सकता है कोई भी। ओके, तो यहाँ पर वो जो है उस पिल को खा लेता है और वो जो है फिर चला जाता है सेकुलेशन में, और यहाँ पर छूट जाते हैं कि सारे के सारे हौसले सब लोग सब सोचने लगते हैं कि भैया ये तो डाउडी बन जाएगा कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में, हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों को एक चुटकियों में मार डालेगा ये, क्योंकि डाउ शेंग का बंदा कुछ नहीं है, गू बराबर है। ओके, एक डाउडी के आगे, तो हम लोग का जियावन को भी तब डाउडी बनना होता है। तभी यहाँ पर उसको दिखाई देता है कि स्टैचू जो कि हम लोगों के जो जिया के पापा हैं वो उठा कर ले आते हैं हम लोग के स्टार वो फॉलिंग पेविलियन में, जो कि हम लोग के मास्टर यालाओ का एक वो होता है सेक्ट था। तो यहाँ पर वो ले आते हैं और यहाँ पर उनको मूर्ति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वो कह लेते हैं कि जियावन से कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें पता है इस मूर्ति के अंदर भी जो है कि सेंस एनर्जी है कि वो फायर है इससे कि तुम बन सकते होंगे इधर पे डाउडी। कहते हैं क्या सच में? तो इधर पे जो जियावन उधर पे मतलब वो मूर्ति है कि वो चुनती थी कि उनका सक्सेसर कौन होगा। तो यहाँ पर 2-3 बंदे खड़े हुए थे जो कि डाओ शेंग पर थे, तो वो बन सकते हैं डाउडी, लेकिन वो यहाँ पर जियावन को चुन लेती है और जो जियावन है फिर वो उससे बात करता है एंशिएंट तुशी गॉड से, और वो एंशिएंट तुशी गॉड की मूर्ति के अंदर मतलब एक स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है जिससे कि उसकी मूर्ति के अंदर घुसकर एक रियल्म खुल जाता है जहाँ पर वो सारी की सारी बातें कर रहा होता है एंशिएंट तुशी गॉड से। और वो एंशिएंट तुशी गॉड से पूछता है कि भैया तब ऐसा क्या हुआ था कि डाउडी बनना खत्म हो गए। ओके, तो एंशिएंट तुशी गॉड उसको बताते हैं कि यहाँ पर जो एजेंट्स एनर्जी जो कि डाउडी बनने के लिए ज़रूरत होती है ना वो खत्म हो गई थी। ओके, उसको किसी बंदे ने खत्म कर दिया था, उसको किस बंदे ने खत्म करा था वो एक अलग कहानी है। ओके, उस दिन के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को जो जियावन है वो कहने लगता है कि क्या आप मुझे अपनी इनहेरिटेंस देंगे? तो यहाँ पे एंशिएंट तुशी गॉड कह लेते हैं कि यस मैं तुम्हें दूंगा, और वो ये भी कहते हैं कि जियावन तुम अगर डाउडी बन गए ना तो तुम जो हुनत्यांडी है उससे ज़्यादा तगड़े वाले डाउडी बनोगे। क्यों बनोगे? क्योंकि यहाँ पर जो है तुम्हें जो मतलब जो फ्लेम्स वगैरह है वो भी तुम्हारी बातें बनेंगी, तुम असल में एक फ्लेम एम्परर बन जाओगे। फ्लेम एम्परर समझ में आया जो नोबल 2 चल रही है। ओके, वो क्या लगता है कि हम लोग की जो डाउडी रहते हैं उसमें भी 3 लेवल होते हैं ना, लो मीडियम और हाई वाला। तो हम
लोग का ज़्यादा का सबसे हाई वाला बनेगा। और यहाँ पर वो भी सेक्लूशन में चला जाता है और यहाँ पर सब लोग वेट करने लगते हैं। वेट करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और सब सोच रहे होते हैं भैया कौन डाउडी बनेगा। अगर हुंत्यांडी पहले बन गया तो हम लोग तो निपट लेंगे। तो यहाँ पर जो है हुंत्यांडी ही पहले बन जाता है डाउडी हम लोग का एम्परर पिल खा के। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है, मुझे लगता है तो ज़्यावान भी आ जा, गुआ कोई भी आ जा, कोई मेरा कुछ उखाड़ ही नहीं सकता है यार। और यहाँ पर वो जो है आ जाता है हम लोग स्टार फॉलिंग पेविलियन के ऊपर और उधर पे वो करना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा करने वाली लड़ाई। मतलब उसका जो एक एक स्टेप होता है ना वो मीलों हज़ारों मीलों तक वाइब्रेशन फैला रहा था, पूरा डार्की कॉन्टिनेंट हिला रहा था एक तरीके से जब वो डाउडी बनता है हुंत्यांडी। इतना खतरनाक वाला एटमोसफियर था। जो जिया के पापा होते हैं जो कि गुहा से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो हुंत्यांडी को हमला करते हैं, लेकिन वो हुंत्यांडी रहता है उनके जो ड्रैगन फिनिक्स जो रहता है उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर 2 लातें मारता है और वो खत्म, खेल खत्म, नीचे गिर के खत्म हो जाता है। वो के गुहा वगैरह भी उसके हमला करते कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी जो हंसी थी वो हंसी ही इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि पूरा एटमोसफियर में ऐसा ना फटा जा रहा हो। मतलब तुम सोच कितना खतरनाक वाला एटमोसफियर था। ओके मतलब ऐसा हुआ था। अब यहाँ पर जो है जावन जो रहता है वही सिर्फ बचा सकता होगा यहाँ पर। तो क्या वो बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, और बचाएगा तो कैसे बचाएगा वो हम लोग बात करेंगे अगली वाली वीडियो में। ओके इस वाली वीडियो में बस ये बताना था कि हुंत्यांडी कैसे बनता है हम लोग का डाउडी। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना अगर जानना है तो।